बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैब से ही हुसूसी इंडस्ट्रियल इलेक्शन 2024 के प्रोग्राम नेट सास विद के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान काशिफ रफ़ी, और मेरे साथ मेरी मेहमान शख्सियत हैं जनाब मोहम्मद वसीम कश्मीरी साहब। इनका ताल्लुक़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से है। TLP ने इनको PS60 से जो है वो नामज़द किया है। जानने की कोशिश करेंगे मंशूर PS60 के मसाइल और TLP में जो है वो शमूलियत वसीम साहब ने कब की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक हैं, खैर? अल्हम्दुलिल्लाह बताएं। क्या वसीम साहब ये बताइए सबसे पहले तो TLP के साथ शमूलियत कब आपने इख्तियार की और कितना टाइम हो गया, क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी कि आपने हमें अपने कीमती टाइम में से टाइम दिया, यहाँ बुलवाया, आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से 2018 से वापस की है, और जिम्मे जब तक 2021 तक मैंने वर्कर की हैसियत से काम किया है, कारकुन की हैसियत से। उसके बाद 2021 में मेरे को पहली ज़िम्मेवारी PS62 की, जो अभी PS60 हो चुका है, उसमें मेरे को राब्ता सेक्रेटरी की दी गई। उसके बाद 6-7 महीने मैंने उस पर काम किया। उसके बाद मेरे को एक मालियात का ज़िम्मेवारी दी गई PS60 की, अभी भी वही अल्हम्दुलिल्लाह है मेरे पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी तंजीमों से अच्छा काम इसमें हम कर रहे हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में। ठीक है, अच्छा अब सबसे पहले तो मुझे PS60 के मसाइल बताइए। ज़ाहिर है वहाँ पर जो है वो पूरा जो है वो अगर मैं वोट बैंक की बात करता हूँ, तो अगर मजबूत पार्टी की बात मैं करता हूँ तो वहाँ पर पीपल्स पार्टी एग्जिस्ट करती है। तो क्या ऐसे काम नहीं हुए हैं, या कोई आपको लगता है कि ऐसे मसाइल हैं कि जिन पर बात की जा सकती है, या हम जो है जब हुकूमत बनाएंगे अपनी, या हम अगर जो है वो जीत जाते हैं PS60 से, आप जो है जीत जाते हैं, तो फिर कौन से ऐसे काम होंगे जिन पर आप जो है वो ज़्यादा फोकस करेंगे और पहली तरजीहत रखें? जी, PS60 में सबसे बड़ा मसला जो है वो ड्रेनेज का है। ठीक है, बरसातें होती हैं तो हमारा आसमान से तो पानी बरसता है, वो एक अलग बात है, लेकिन गटरों से भी पानी बरसना शुरू हो जाता है जो रोड जी जिसमें, और हमारे जब वो गटर पानी उबलना शुरू करते हैं तो गटर के ढकने भी नहीं मौजूद होते, जो आवाम है वो उसमें गिरते। बहुत से वाक़ये ऐसे हो जाते हैं जो उसको फिर निकालना पड़ता है। जहाँ हमारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का बरसात में जितना काम रहा है, हमारा कारकुन है वो उस गटर के अंदर भी घुस के गटर को खोलते थे कि पानी निकल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा काम हमने PS60 में किया है। तो दूसरा, रोड रस्तों की जो बात करेंगे, गलियों की, वो हालात बहुत ख़राब है। और जैसे जहाँ पे गैस पहुँचा हुआ है तो गैस की लाइन लगी हुई, आज तक उधर गैस नहीं है। लाइट के इशू है, आवाम के बहुत से मसले मसाइल ऐसे हैं जो नुमाइंदे वो हल नहीं कर सके, वहाँ तक पहुँचे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक लोकल बंदा हूँ उधर का, कचियाबादी में रहने वाला, तो मेरे को उनसे ज़्यादा इन मसले मसाइल का इल्म है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी, हम इक़्तिदार में आए या ना आए, तब भी उसको हल करने की कोशिश जारी रहे। अगर आप इक़्तिदार में आ जाते हैं और आप जीत जाते हैं, तो ऐसा जो है वो कौन सा प्रोजेक्ट होगा जो आप सोचते हैं कि बैसियत वहाँ का रहवासी यानी कि वहाँ के रहने वाले, तो इस पर तो मैं लाजमी काम करूँगा? तालीम का होगा, सेहत का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा? जी, वो तकरीबन ऐसे मेरी नज़र में जो है वो 3-4 मसाइल हैं जी। एक तो हमारे जो उधर के गवर्नमेंट स्कूल हैं, उधर टीचर टाइम पे नहीं पहुँचते हैं। ठीक है, और जी अगर एक स्कूल में 3 टीचर हैं तो एक बैठा है, 2 छुट्टी पर हैं। एक तो ये मसला है। दूसरा, हमारे PS60 में तालका हॉस्पिटल है कासमाबाद, उसमें भी जाओ तो हमारे जैसे ही बंदे से ऐसा होता है कि डॉक्टर अंदर बैठा हुआ होते हैं तो चाय पी रहे साहब, हमें बाहर खड़ा कर दिया जाता है। जहाँ ऐसे हम तो चलो हमारे जैसे को कोई जानने वाला अंदर कर देता है, लेकिन लोकल जो बंदा आता है वो बड़ा इनसे परेशान है, डिस्टर्ब है। उसको दवाई, जैसे डॉक्टर जी अगर कोई मेडिसिन भी लिख के देगा तो उसमें से मुश्किल से एक अंदर से मिल रही है, बाकी 4 जाके बाहर से खरीदनी पड़ रही है। ये भी हॉस्पिटल जी, ये मसला मसाइल भी है। और पानी का तो बहुत इशू है, पानी का मसला हल करना है, और ये ड्रेनेज का मसला हल करना है, जितनी कोशिश हमारी रहेगी। पीपल्स पार्टी की वहाँ पर जो है उससे पहले अगर मैं 2018 से 23 तक की बात करता तो पीपल्स पार्टी के वहाँ पर MP रहे हैं, तो क्या ऐसा कोई काम हुआ नहीं वहाँ पर उनके टाइम में? सर, जो गरीब तबके वाले इलाके उधर काम नहीं हुआ है। जो मेन रोड है, जहाँ हमारे इधर एक कानून है कि जो 62 आदमी है उसकी गली पहले बनती है,
और हम जैसे लोकल बंदे की गली आखिर में बनती है और हमें दबाया जाता है। हम जैसे लोकल बंदा है, गरीब, एक हल्की कैटेगरी आ रहा, उसको दबाया जाता है, उसको परेशान किया है, वो बोल ही नहीं सकता है आगे, वो खामोश है, और जो बोल सकता है उसका काम सारा हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताइए वसीम साहब कि क्या वहाँ पर आपको किसी और पार्टी की तरफ से कोई दबाव अब तक जी दबाव तो बैठ जाए? जी दबाव तो काफ़ी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तहरीक लब्बैक से हैं, तो दबाव हम अपने ऊपर महसूस नहीं करते हैं, उसको हम टाल देते हैं। हम क्योंकि हमारा मिशन है निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए, तो उसमें हम ऐसे समझो तो घर से निकलते तो सोच के निकलते कि किसी भी चौक पे, किसी भी कदम पे हमें शहादत आ जाएगी, तो हम दबाव में इंशाल्लाह आने वाले नहीं। अच्छा ठीक है, फिर अगर मैं कॉम्पिटिटर की बात करूं तो क्या टीएलपी ने जो है वो हिकमत अमली तैयार की है PS60 के लिए कि जो है वो जीत यकीनी बनाई जा सकती है? किस तरह से काम हो रहा है उस बारे में थोड़ा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे वर्क कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, गाँवों में जा रहे हैं, उधर से हमें एक बहुत अच्छा मैसेज मिल रहा है। अच्छा, क्योंकि बहुत से 76 सालों से इनको आजमाते आ रहे लोग। हाँ ठीक है, एक तो इन्होंने कभी भी, आप एक मसला है ना, ये लगाने वाले नहीं है, खाने वाले जी, जो आ रहे, ये अगर लगाने वाले आए तो आवाम उनको चाहेगी भी, लेकिन ये लगाने वाले नहीं है तो आवाम इनसे भागी हो चुकी है। उनका कहना ये कि हमें नवा चेहरा चाहिए, इन पुराने चेहरों से हम तंग हो चुके हैं, बेजारी चाहते हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह में कि हम फतेह हो गए। अच्छा ठीक है। मैंने और भी कई लोगों से ये सवाल पूछा, मैं आपसे भी दोबारा पूछ लेता हूँ एक बार कि ये टिकट की जो तरसील है, यानी कि टिकट देने का जो अमल है, तो टीएलपी का भी बाकी पार्टियों की तरह है? क्योंकि ये एक आम तासुर है शहर हैदराबाद और पाकिस्तान के लोगों में कि ये जो है बिकता है या फिर जो है वो आपके बहुत अच्छे ताल्लुकात में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर नहीं है। आप बताइए इसमें कितनी सदाकत है? सर जहाँ तक मेरा इल्म है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने आप को उन खुश नसीबों में टिकट होल्डर मानता हूँ कि मैं एक मज़दूर का बच्चा हूँ और एक कच्ची आबादी में रहने वाला। ठीक है, मेरा छोटा सा दूध का कारोबार है। मेरी जैसी शख्सियत को उन्होंने टिकट जारी किया और इस मकाम पे पहुँचाया, तो मैं फिर भी यही कहूँगा, ये जो लेने देने वाला मसला है, ये टिकट वो ख़रीदते हैं जिन्हों को लगाना नहीं होता है, वो खाली निकालना होता है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह आना है और लगाना है, आवाम की खिदमत करनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं समझता हूँ ऐसी कोई बात हमारे में है। चलिए थोड़ी मंशूर की बात कर लेते हैं। एक तो टीएलपी का मंशूर है जो पूरे पाकिस्तान के लिए है, और एक मंशूर जो एक नुमाइंदा अपने हलके के लिए करता है कि भाई ये कुछ मसाइल हैं, इनका हल मैंने ये सोच रखा है। सबसे पहले टीएलपी के मंशूर की बात करेंगे। क्या है टीएलपी का मंशूर? टीएलपी का मंशूर है इस्लाम की बालादस्ती और पाकिस्तान को आगे निकालने में कोशिश करनी है, और जो इधर के मुल्क के मसाइल हैं, मसले, उसको आगे निकालने की करनी है। आवाम की खिदमत करनी है, इस्लाम की खिदमत करनी है, पाकिस्तान की दिफा करनी है। इस्लाम, अवाम और पाकिस्तान जी। फिर किस तरीके से मतलब इसको कैसे एग्जीक्यूट करेंगे वो तो समझे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो कान पकड़ के चलाने वाले हैं वो है आलिम दीन। जब वो पैदा होने से कब्र में जाने तक वो सिखाते हैं कि ये ऐसे ऐसे करना है, तो वो उनके लिए दुनिया के मसले मसाइल तो कुछ नहीं है, वो हमारा कान पकड़ के हमें उस रास्ते पर चला देगी कि इस इलाके के ये मसले मसाइल इनको हल करो। अच्छा, आप कोई पैगाम जो अपने हलके की आवाम को देना चाहें? मैं अपने हलके की आवाम को एक ही मैसेज दूंगा कि वो वोट डालने के टाइम सोच समझ के वोट डालें, क्योंकि वोट है ज़मीर का, इसका आगे चल के हिसाब देना है। जी अगर वो वोट जी अगर मेयर को एल समझते तो मेयर को डाल दें, मेयर को नहीं समझते किसी और को समझते उसको डाल दें, लेकिन एक बात जहन में रखें कि इसका हिसाब होना, तो जैसे उसको आवाम की मर्ज़ी है, आवाम जिसे चाहेगी उसको लाएगी। बहुत शुक्रिया वसीम कश्मीरी साहब आपका वक्त देने का। आज मेरे साथ मौजूद थे वसीम कश्मीरी साहब, और इनका ताल्लुक़ जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से। PS60 के ये जो है वो नामज़द उम्मीदवार है, और इन्होंने आखिर में जो अपना मैसेज दिया वो बहुत अच्छी बात कही है कि वोट जो है वो जिसको भी दें, एक तो लाजमी दें। 8 फरवरी को लाजमी अपने घरों से निकलें, ये ना सोचेंगे किसको देना है किसको ना देना है या क्यों दें। लाजमी 8 फरवरी को अपने घर से बाहर आएँ। और एक जो अहम बात इन्होंने कही वो ये कि वोट ज़मीन का है, इसका हिसाब आपको देना पड़ेगा। लिहाजा
8 फरवरी को लाजमी आइएगा बाहर और वोट डालिएगा। जो भी नुमाइंदा आपको अच्छा लगता है या जिसका भी मंशूर आपको समझ में आता है या आपको लगता है कि उसकी बात में इतनी ताकत है कि उसने आपको कन्विंस किया, हमारा काम यही है कि शहर हैदराबाद के लोगों तक नुमाइंदों के पैगाम पहुँचाएँ, उनका मंशूर पहुँचाएँ, ताकि उनको 8 फरवरी के दिन फैसला करने में आसानी हो। अपना, अपने प्यारों का और अपने मुल्क पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हामिद।